एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ महाराष्ट्र की बहुत ही ज़्यादा फेमस आलू बड़ी की रेसिपी। मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। यहाँ मैंने कुछ अरबी के पत्ते लिए हैं और ये देखकर आपको समझ में आ गया होगा, ये देसी पत्ते हैं। अच्छे से इन्हें धो लिया है और उसके बाद इसे साफ कर लेंगे इस तरह से कपड़े से। बहुत इसे साफ करना जरूरी है, डस्ट होता है इसके ऊपर, तो इस तरह से अच्छे से इसे क्लीन कर ले। और अक्सर ये शिकायत होती है कि अरबी के पत्ते की जो भी रेसिपीज बनती है ना, उससे गले में खराश आती है। लेकिन अगर कुछ बातें हैं, उस बात का ध्यान दिया जाए तो बिल्कुल भी ये गले में नहीं लगता है और बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी आलू बड़ी बनकर रेडी होती है। तो जो इसके मोटे नसें होती है ना, पहले हम डंठल को निकाल लेंगे और उसके बाद इस तरह से जो इसकी मोटी नसें होती है उसे नाइफ के हेल्प से हम इस तरह से निकाल लेंगे। इसी की वजह से गले में खराश होती है। अगर हम इन नसों को ही निकाल देंगे तो आलू बड़ी बहुत ही परफेक्ट बनकर रेडी होगी। जो भी मोटी नसें थी उसे मैंने इस तरह से निकाल लिया है। और जब आप इसकी नसें निकाल रहे हो, अगर थोड़ा बहुत लिफ कट भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इस तरह से आप इसकी जो वेन्स है मोटी वाली उसे जरूर निकाल दें। इसी से गले में खराश होती है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से सारे लीफ के जो मोटे वाले वेन्स थे निकाल दिया है। और जो पतले वाले हैं उनसे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है और वो निकलेंगे भी नहीं, तो इसलिए यहाँ पे मोटे वाले निकाल लिया है। और जब हम इसका रोल बनाते हैं ना, तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है इसके वेन्स की वजह से। तो इस तरह से आप अगर इस पे 1 से 2 बार हल्के हाथों से बेलन चला लेंगे ना, तो बहुत ईजिली आप इसका रोल बना पाएंगे। ये देखिए एकदम परफेक्ट हमारी लीफ रेडी हो गई है। सारे के वेन्स निकाल लिया है और इसे रोल करके थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया है। 2 टेबलस्पून के जितना यहाँ पे लिया इमली और 2 टेबलस्पून के जितना यहाँ पे गुड़ लिया है, दोनों को भिगो के साइड में रख दिया। एक मिक्सर जार में अदरक, लहसुन, मिर्ची और 1 टेबलस्पून के जितना धनिया, हाफ टी स्पून के जितना काली मिर्च, 1 टीस्पून के जितना जीरा डाला है और इन सारी चीज़ों को हल्का सा पानी डालकर ग्राइंड कर लिया है। इसे भी रखेंगे साइड में। एक मिक्सिंग बोल में लेंगे 2 कप के जितना बेसन और आधा टी स्पून यहाँ पे डाला है अजवाइन, हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून भुना जीरा पाउडर और हाफ टी स्पून ही गरम मसाला। 2 टीस्पून के जितना यहाँ भरकर डाला है सेसमे सीड और 2 पिंच के जितना हींग। बारीक कटी हुई धनिया आधा कप डालेंगे और जो हमने अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट बनाया था 2 बड़े चम्मच भर के डाला है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और इन सारी चीज़ों को हमें यहाँ मिक्स कर लेना है। तो जब आप ये मसाला बना रहे हो तो इसका जो तीखापन है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से बेसन में मिक्स करेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे जो गुड़ और इमली को भिगो के रखा था ना, वो काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो गया है गुड़। तो ये देखिए जो गुड़ का जो हमने पानी डालकर थोड़ा सा इसे मेल्ट कर लिया था, अब इस चीज़ को यहाँ पे डाल देंगे। और ये खट्टी मीठी बहुत ही चटपटी सी बनती है। तो इस तरह से इमली अगर डालेंगे ना, तो गले में भी जो लगता है अरबी के पत्ते से वो नहीं लगेगा। यहाँ पे मैंने इसे मसल कर इसका पल्प निकाल लिया है, 3 टेबल स्पून के जितना है। इसे भी डालेंगे और अच्छे से बेसन में मिक्स करेंगे। तो इस तरह से इमली गुड़ डालते हैं तो वो बहुत ही अच्छा सा बैलेंस हो जाता है खट्टे मीठे का। और खटास डालने से आप चाहे तो इमली की जगह पे लेमन या आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन इसे डालने ज़रूरी है। इससे जो हमारा अरबी का पत्ता का कड़वापन होता है या जो गले में उसकी वजह से खराश होती है ना, वो नहीं होता है। और इस तरह से थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर हम अपना बैटर बनाकर रेडी करेंगे। यहाँ आप ध्यान दें, बैटर में थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर मिक्स करेंगे, एक साथ नहीं डालना है, नहीं तो हमारा लिक्विडी हो जाएगा बहुत ज़्यादा और पत्तों पे नहीं लगेगा। इसकी जो कंसिस्टेंसी है सेमी थिक होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा लिक्विडी और ना ही बहुत ज़्यादा थिक। तो जो इसकी कंसिस्टेंसी है एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, आप इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद पत्तों को इस तरह से उल्टा करेंगे और उसके ऊपर हमने जो बैटर बनाकर रेडी किया है उसका एक कोट और लेयर लगा देंगे। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये स्प्रेड हो रहा है। तो इसी तरह से आपको इसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है। इससे ज़्यादा लिक्विडी रहेगा तो भी नहीं लगेगा और इससे ज़्यादा थिक रहेगा तो आपको उसके ऊपर कोट करने में प्रॉब्लम होगी। दूसरे पत्ते को भी उल्टे साइड करके इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रखना है, जिससे आप जब रोल करें ना तो एकदम परफेक्ट रोल बने। तो ये देखिए इस तरह से इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रखा और अच्छे से इसे भी हम जो मसाला हमने बनाया है उससे इस तरह से कोट कर देंगे। और इसी तरह से आप लेयर बनाते जाएंगे लीफ के। तो जिस तरह से मैंने अभी दूसरा पत्ता रखा, अब दूसरे को भी उल्टा करके ऑपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे और इस तरह से उसके ऊपर एक लेयर लगा देंगे। तो ये अरबी के पत्ते का या पकौड़ा कह ले या महाराष्ट्र में जो इसे आलू बड़ी कहा जाता है, आपके यहाँ क्या कहा जाता है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।
इसे अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग नाम से बुलाया जाता है और बहुत ही ज़्यादा चटपटा, खट्टा-मीठा, तीखा, चटपटा सा बनकर रेडी होता है। और बस इस तरह से मैंने 6 पत्तों का लेयर बनाया और अब इस तरह से एक साइड से थोड़ा-सा फ़ोल्ड करेंगे और दूसरे साइड से भी हल्का-सा फ़ोल्ड कर देंगे। और उनके ऊपर भी हम इस तरह से जो हमारा बैटर है या मसाला है, उससे अच्छे से लगा देंगे और उसके बाद इसका एक रोल बना लेंगे। और रोल बनाने के टाइम भी आपको ध्यान रखना है कि रोल जो है ना, बहुत ही टाइट लगाना है। और एक और बात का आपको ध्यान रखना है कि बैटर बहुत ज़्यादा आप ना लगाएँ, अगर बहुत ज़्यादा इस पे मसाला लगाएँगे ना, तो रोल बनाने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, बस एक लेयर लग जाए उसके ऊपर, इतना ही मसाला इसके ऊपर लगाना है। एकदम परफेक्ट रोल बनकर हमारा रेडी हो गया है और इसी तरह से अब दूसरा भी बनाकर रेडी कर लेंगे। यहाँ पे भी मैंने 6 पत्तों का अच्छे से लेयर लगा लिया है और अब साइड-साइड से फ़ोल्ड कर दे रहे हैं। इस पे भी थोड़ा-सा हम मसाला लगा देंगे और उसके बाद इसे हम रोल कर लेंगे। बहुत ईज़िली हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है अगर आपका बैटर जो है वो परफेक्ट बनकर रेडी है। तो बस इस तरह से सारे रोल मेरे बनकर रेडी हैं। मैंने यहाँ 20 पत्ते लिए थे और उसमें ये 3 रोल बनकर रेडी हुए हैं। तो यहाँ पे 2 जो है उसमें 6-6 पत्ते डाले हैं और एक में मैंने 7 पत्ते डाले हैं और रोल बनाकर रेडी कर लिया। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई लिया है, उसमें पानी रखकर स्टैंड रख दिया है, उसके ऊपर दूध की जाली और अच्छे से उसे गरम करने को रख दिया था पहले ही। अब उसमें ये हम रोल रखेंगे और ढककर 15 मिनट तक इसे पकने देंगे। 15 मिनट में काफ़ी अच्छे से पककर रेडी हो जाता है। एक टूथपिक इंसर्ट करके देखेंगे, अगर वो क्लियर आ रहा है तो ये परफेक्टली रेडी हो गया है। तो यहाँ पे हमारा टूथपिक एकदम क्लियर आया था और ये रेडी हो गया है। इसे निकाल कर ठंडा होने देंगे और इसे तभी हम कट करेंगे जब ये पूरी तरह से रूम टेम्परेचर पर आ जाए। एकदम से ये ठंडा हो गया है तभी मैं इसे कट कर रही हूँ। इस तरह आधे-आधे इंच पे इसे कट करेंगे और ये देखिए एकदम परफेक्ट कट कर रेडी हो रहा है। आलू बड़ी एकदम बढ़िया सा परफेक्ट सा बनकर रेडी है। अब चलते हैं इसे फ्राई करने के प्रोसेस में। वैसे तो इसे डीप फ्राई करते हैं, पर मैं यहाँ इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ। तो मैंने पैन में लिया है थोड़ा-सा तेल और इस तरह से एक-एक करके सारे जो आलू बड़ी है डाल देंगे और इसे क्रिस्पी होने तक दोनों साइड हमें पकाना है। तो पहले एक साइड से जब हल्का-सा कलर गोल्डन ब्राउन आ जाए और उसके बाद ये क्रिस्पी होने लगे, तो पलटकर दूसरे साइड भी हम इसे कुक कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही इसे आपको कुक करना है और जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक इसे कुक कर लें। और इस तरह से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है कम तेल में। तो आप चाहें, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको डीप फ्राई खाना है जो बहुत ही ज़्यादा ऑयली होता है, तो आप वैसे भी बना सकते हैं या आप शैलो फ्राई करके भी इसे खा सकते हैं। खाने में तो बहुत ही लाजवाब और टेस्टी होता है। आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक और शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। फिर मिलूँगी इसी तरह एक और नई रेसिपी के साथ और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।